एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय हवेली थी जो अतीत के रहस्य को गुनगुनाती थी। इसके खिड़कियां संवेदनशील आंखों की तरह थीं और इसकी दीवारों पर कहानियां अनजानी थीं। बहुत से लोग इस हवेली में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ लौट कर आए थे और जिन्होंने भी किया वे अजीब हादसों के बारे में बोलते थे और ऐसा मानते थे कि जैसे कोई उनकी पीछा कर रहा हो। एक तूफानी रात को कुछ उत्साही किशोरों ने हवेली की खोज करने का फैसला किया, जो इसके रहस्यों की आकर्षण में आकर्षित थे। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपना सफर आरंभ किया। उनके दिल घबराहट और उत्साह से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने चरमराते दरवाजों में कदम रखा, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उन्हें पता चल गया कि वे अकेले नहीं हैं। दीवारों पर छायाएं नृत्य कर रही थीं और हवा उत्तेजना से भरी हुई थी। हर कदम पर संवेदना बढ़ती गई और उन्होंने खुद को एक लटपटाहट के कोरों में फंसा हुए पाया। अचानक उनकी नज़र एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। उन्होंने उस कमरे पर कदम रखा जिसका दरवाज़ा प्राचीन प्रतीकों से सजा हुआ था। जिज्ञासावश डर पर काबू पाते हुए उन्होंने उसे धक्का देकर खोला, जिससे एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें भयभीत कर दिया। कमरे के मध्य में अंधेरे में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। एक खतरनाक हंसी के साथ आकृति ने खुद को हवेली का संरक्षक बताया, जिसे अनंत काल तक इसके रहस्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। समय के साथ बढ़ती और उनकी तनावयुक्त नसों के साथ समय समाप्त होने और उनकी घबराहट बढ़ने के साथ वे हवेली में बिखरे हुए सुरागों को जोड़ते हैं। प्रत्येक रहस्योद्घाटन उन्हें सच्चाई को उजागर करने के करीब लाता है, और जब उन्हें लगा कि वे हार गए हैं, तो उन्होंने हवेली के रक्षक की अभिशाप को तोड़ने की चाबी का पता लगाया और हवेली के चपेट में से बाहर निकले। एक जयाचिक उन्होंने हवेली के चंगुल से मुक्त हो गए। उनके दिलों को उत्साह के साथ धड़क रहे थे, और जैसे ही वे सवेरे के प्रकाश में निकले तो वे जानते थे कि उन्होंने अपने डर का सामना किया है और विजयी हुए हैं, और उन्होंने जीत हासिल किया। उस रोमांचक साहसिक कार्य ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने उनके साहस और संकल्प की परीक्षा ली थी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को एंड तक देखने के लिए। आप लोग भी सोचेंगे यार आज स्वाति के डिजिटल डायरीज़ में ये क्या आ गया, स्टोरी कहाँ से आ गई। तो बस थोड़ा सा टाइम पास वर्क है मेरा। थोड़ा सा एनिमेशन करने का ट्राई कर रही थी। आप लोग बताइए कैसा बना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी कमियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बट यार पहला काम है, पहली बार किया है, तो मतलब पहली बार आप लोगों के लिए अपलोड किया। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं भी लगा तो मेरी क्या गलती आप बता सकते हो, और मैं ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव करूँगी आगे आने वाले टाइम में। बट ये पहला था, तो लेट्स सी कैसा जाता है। और बस थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।